आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो कि बेहद खूबसूरत सीरियल किलर थी, जिसने करीब 650 कत्ल किए, वो भी सिर्फ कुंवारी लड़कियों के, जिन्हें वो पहले अपने महल में आने को मजबूर करती थी, फिर उन्हें तड़पा के मारती थी और इसके बाद उनके खून को बाथ टब में भरकर उससे नहाती थी, इस उम्मीद में कि ताउम्र जवान रहेगी, खूबसूरत रहेगी, क्योंकि उसने जवान लड़कियों के जिस्म से ताजा खून निकालकर स्नान किया है। सो वेल हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TYK The Facts पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं हॉरर, मिस्ट्री और रहस्य से भरी रोचक और सच्ची कहानियां। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन और जुड़ जाइए हमारे साथ रहस्य से भरे इस सफर में। ये दिल दहला देने वाली कहानी हंगरी साम्राज्य से है। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहा जाता है कि इस देश पर हंस नामक प्रजाति वाले समूह ने आक्रमण कर दिया था। उसी समय से इसका नाम हंगरी पड़ गया। ये ऐसा देश है जहां किसी बच्चे का नाम उसके माता पिता नहीं रख सकते, बल्कि सरकार एक लिस्ट निकालती है और माता पिता उसी में से अपने बच्चे का नाम चूज करते हैं। इसी हंगरी देश की ये कहानी कई दशकों पुरानी है। ये कहानी है 1558 से 1610 के बीच की। उस समय हंगरी साम्राज्य था। उस साम्राज्य के राजा थे किंग मथायस द्वितीय। इसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था बाथरी परिवार। यह बाथरी परिवार भी शाही परिवार का हिस्सा था, क्योंकि इसी परिवार में हंगरी की रक्षा के लिए सबसे बड़े योद्धा हुआ करते थे। इसी परिवार का एक योद्धा था फेरेंड नेडेस्की, जो तुर्कों के साथ हुए युद्ध में हंगरी का हीरो साबित हुआ। इस वजह से यह परिवार एक बड़े महल में हुआ करता था और इस महल से आए आदेश को हंगरी का कोई भी सामान्य नागरिक मना नहीं कर सकता था। इसी बाथरी परिवार के योद्धा फेरेंड नेडेस्की की पत्नी थी एलिजाबेथ बाथरी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एलिजाबेथ का एक आदेश और महल में नौकरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन इसी एलिजाबेथ बाथरी को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड हो गया था कि उससे यह कोई भी कह देता कि अब उम्र ज्यादा हो रही है तो वो इस बात से गुस्सा हो जाती थी। वो पिशाच और ना जाने ऐसी कितनी किताबों पर भरोसा करती थी जिसमें इंसानों को मारकर अपनी इच्छा पूरे करने की बातें होती थी। किसी के मुंह से यह कहते हुए सुन लिया था कि एक राजकुमारी कभी कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर हमेशा जवान और खूबसूरत रहती थी। तो बस इन्हीं बातों से एलिजाबेथ बाथरी पर एक सनक सी सवार हो गई। अब वो सोचने लगी कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के ताजा खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी। बस इसी सनक को पूरा करने में वो खुद ही शैतान बन गई। अब वो अपने ही महल में 3 नौकरों की मदद से अपनी सनक को पूरा करने लगी। इसके लिए उसने शुरुआत में उन लड़कियों को निशाना बनाया जो गरीब परिवार से होती थी, उम्र 16 के आसपास होती थी। उन गरीब कुंवारी लड़कियों को महल में काम करने के लिए बुलाया जाता था। फिर उन्हें कभी बाहर जाने का मौका नहीं दिया जाता था। अब क्योंकि इस बाथरी परिवार का हंगरी साम्राज्य से सीधा रिश्ता था, इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि उस पर सवाल उठाए। दूसरी बात यह भी थी कि गरीब लड़कियों को काम मिल जाता था, पर यह नहीं पता था कि उन लड़कियों को उस महल में कितनी खौफनाक यातनाएं दी जा रही हैं। कहा जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी उस समय भी कुंवारी लड़कियों को अपना निशाना बनाती थी जब उसका पति जिंदा था। लेकिन साल 1604 में पति फेरेंड नेडेस्की की मौत के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन गई। अब वो ऐसी यातनाएं देने लगी जिसे जानकर लोगों की रूह कांप जाती थी। एलिजाबेथ बाथरी ने सोवानिया के चाशिस स्थित अपने महल को मौत का महल बना दिया था। लेकिन पति की मौत के बाद उसे लड़कियों के नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई कि मारने से पहले वो उन्हें तड़पाने लगी। लड़कियों को जंजीर से बांधकर उनके हाथ और पैरों को गर्म लोहे से जला देती थी। कभी खुद ही उनके चेहरे और ब्रेस्ट को दांतों से काटती थी। किसी लड़की के नाखून अच्छे दिखते तो उसे उखाड़ देती थी। कई बार बिना कपड़ों के बदन पर बर्फ वाला पानी डाल देती थी, तो कभी नंगे बदन ही ठंड में छोड़ देती थी।
कई बार तो वो उनके बदन पर शहद लगा देती थी ताकि कीड़े मकोड़े उन्हें बुरी तरह से काट सके। अगर कोई लड़की खूबसूरत होती थी तो उसके ब्रेस्ट और चेहरे को भी काटकर मांस के टुकड़े निकाल देती थी। दावा तो ये भी किया जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी कैंची से लड़कियों के नाजुक अंगों को काट देती थी। कई बार प्राइवेट पार्ट को भी कैंची से काट देती थी। इससे भी ज्यादा भयावह और दरिंदगी से वो यातनाएं देती थी जिसे मैं आपको यहां पर बता भी नहीं सकता। असल में एलिजाबेथ बाथरी पहले गरीब परिवार की लड़कियों को ही महल में बुलाती थी, लेकिन वो लड़कियां फिर कभी घर नहीं लौटती। इस तरह धीरे धीरे लड़कियों में कमी आने लगी। इसे देखकर एलिजाबेथ धनी परिवार की लड़कियों को भी महल में आने का हुक्म देने लगी। अब जब धनी परिवार की लड़कियां भी घर नहीं लौट पाती तो लोगों को शक होने लगा। उसी बीच कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो किसी तरह एलिजाबेथ की यातनाओं से बचकर महल से भागकर बाहर आ गई थी, और उनकी आप बीती सुनने के बाद धनी परिवार के लोगों ने इसकी हंग्री किंग से शिकायत की। इसकी जानकारी हुई तो लोगों के गरीब लोगों में भी हिम्मत हुई और उन्होंने भी हिम्मत दिखाते हुए हंगरी के किंग माइथस द्वितीय से शिकायत कर दी। इसे हंगरी किंग ने गंभीरता से लिया और अपने बेहद ही खास अधिकारी से जांच कराई। साल 1610 में जांच शुरू हुई। इसमें यातनाओं की पुष्टि हुई। जब एलिजाबेथ बाथरी के महल में देखा गया तो वहां कई गुप्त कमरों में टॉर्चर हाउस बनाया गया था। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों से बंधी हुई मिली। इनमें कई लड़कियां जिंदा थी तो कई तड़प तड़प कर मर चुकी थी। मौके से ही राजशाही सेना ने एलिजाबेथ बाथरी और उसके सहयोगी तीनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस दिल दहला देने वाली वारदात के लिए तीनों नौकरों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसे ताउम्र एक कमरे में बंद रखने की सजा दी गई। उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखिरी सांस ली। इस तरह 1610 में गिरफ्तारी के बाद 4 साल बाद उसने दम तोड़ दिया। एलिजाबेथ बाथरी के बारे में कहा जाता है कि इसने 1590 से 1610 तक यानी 20 सालों में 650 से ज्यादा कुमारी लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। इन लड़कियों की हत्या के बाद उनके खून को बाथ टब में निकालकर उससे वो घंटों नहाती थी। हालांकि हंगरी किंग के आदेश पर हुई जांच में यह दावा किया गया कि सिर्फ 80 लड़कियों की ही हत्या की गई थी। एलिजाबेथ बाथरी पर अब तक कई किताबें और फिल्में भी बन चुकी हैं। माना जाता है कि आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर का उपन्यास ड्रैकुला एलिजाबेथ से ही प्रेरित था। एलिजाबेथ बाथरी दुनिया की अब तक की सबसे खूंखार महिला सीरियल किलर थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल दहला देने वाली कहानी? मिलते हैं आपसे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।